हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर फिर से टिल फाइनल डेस्टिनी पर। और हमारा मैथमेटिक्स में सर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, ठीक है, जिसका हम टाइप 6 तक कर चुके हैं। टाइप 7 आज हमें करना है, ठीक है, जिसका नाम हमने टाइप 7 दिया है। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बस ये लास्ट पार्ट और रह गया, बस इसको क्लियर करना है आज हमें। उसके बाद कल से हमारी फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन में हम फ्रैक्शन की तरफ चल देंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का सर्ट्स एंड इंडिसेस पूरा हो जाएगा। और पता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आते हैं और सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से पहले लेकिन हम अपने सेशन को वैसे ही स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम डेली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं उस बात के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। आपने ये सुना है, एक सॉन्ग है ऐसा, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है औरों के जितना, है ना, ऐसा लगे आपको हम गरीब हैं, आपको ऐसा लगे कि हम उतने सुंदर नहीं हैं जितने सब हैं, हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने और सब बुद्धिमान हैं। जब भी आपको ऐसा लगे या मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, इस तरीके का आपको जब भी ऐसे मन में आए आपके, तो आप एक बात ज़रा सोचना, अपने से ऊपर देखने की जरा, आप ज़रा सीढ़ी से थोड़ा सा नीचे उतर के देखना, आपको दिखेगा। पता है, इस दुनिया में ना जो सबसे ज़्यादा सुंदर है ना, वो भी सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी उससे भी आगे कोई है जो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अगर कोई सबसे बुद्धिमान है ना, तो वो भी सबसे बुद्धिमान नहीं है, उससे भी आगे कोई एक स्टेप आगे खड़ा है जो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। ऐसी जो सबसे अमीर है ना, उससे भी कोई ऐसा इंसान है जो उससे भी ज़्यादा अमीर है इस दुनिया में, ठीक है। एक से बढ़ के एक है। तो आप अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। आप ज़रा अपने आप को, मतलब अपने से नीचे देखो ज़रा लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो कुछ भी नहीं है, जो आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। और अगर आप इस बात का घमंड करते हो कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो या आपके पास बहुत कुछ है, तो आप अपने से ऊपर देखो ज़रा कि आपसे भी ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आपसे भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो कभी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो भी आपके पास है सब बहुत है। बस एक चीज़ याद रखो, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ठीक है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ फिर से, है ना, बिना टाइम वेस्ट करें। तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इसके बारे में हम जान रहे थे, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मतलब अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो टाइप 6 तक तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हमने करे। आज टाइप 7 में हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, जैसे कि आ गया 2 की पावर 40 ले लें, 2 की पावर ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2 की पावर 50 ले लेते हैं, है ना। 2 की पावर 50, ठीक है। 3 की पावर 40, है ना, और ठीक है 2 की पावर, और 4 की पावर ले लेते हैं 30, ठीक है, और 5 की पावर ले लेते हैं 20, ठीक है। ये ले लेते हैं इतनी पावर, समझ रहे हो आप। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करना है आपको, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, या आपसे पूछ लिया जाए कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, या आपसे पूछ लिया जाए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे आप। इसको करने का तरीका ये होता है कि ये जो भी पावर्स दे रखी है ना, ये जो भी पावर्स दे रखी हैं, इनको रेशो में चेंज कर लो, ठीक है। यानी कि 50 दे रखा है, 40 दे रखा है, 30 दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। इनको सबसे पहले आप किस में चेंज कर लो, इनको रेशो में चेंज कर लो। रेशो यानी कि जो सब में भी, जो इन सब में कॉमन हो उसको मतलब बाहर निकाल लो, यानी उसको डिवाइड कर दो। यानी 10 10 ही सब में कॉमन है, 10 5 जा, 10 4 जा, 10 3 जा, 10 2 जा, तो फिर 10 को ही हटा दो, यानी कि 0 0 0 0 कैंसिल कर दो। क्या बची रेशो, 5 2 3 2, ये रेशो बच रही है। यानी कि अब लिखो 2 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 4, अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर नहीं, 5 की पावर, ये सॉरी ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 2। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, थोड़ा छोटा हो गया ना। अब देखो 2 की पावर 5 क्या होती है, ये होती है 32, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। और 3 की पावर 4 होती है 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। 4 की पावर 3 होती है 64, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, ठीक है। और 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर, है ना, ये बना। अब देखो, अब इसमें से देख के पता चल रहा होगा आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है,
देखो ये बड़ा है ना, यानी ये लार्जेस्ट है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट बताओ, लार्जेस्ट कौन सा था इन सब में से, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है, 81 यानी कि 3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 40 वाला, 3 की पावर 40 वाला लार्जेस्ट है। आगे समझ में, इनमें से बता दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा 25 दिख रहा है, यानी 5 की पावर स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 20 वाला छोटा है। आ गया समझ में, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अब देखो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD की फॉर्म में, यानी कि इसको, अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए, पहले तो इसको एक काम करता हूँ, मैं ABCD की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। मान लो नाम दे दो, ठीक है, या फिर नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। मर्जी है आपकी, मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसे मैं कहूँ कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ, ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन मैं बाद में लिख दूंगा एक बार, फिर से थोड़ी जगह कम पड़ रही है। अब मैं कहूँ इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ इसको, ये जो आपको लिखा है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका D, यानी कि 25, D छोटा है ना, ठीक है, D लगा दो पहले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं हम ये अरेंज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो D सबसे छोटा है ना, D लगा दो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद A आ रहा है ना, यानी 32। फिर उसके बाद कौन सा है, C है, यानी कि 64। फिर उसके बाद कौन सा है, B है, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। और अगर इसी को डिसेंडिंग में करना है तो यानी पीछे से शुरू कर दो। डिसेंडिंग के लिए, ठीक है, डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसको ही पीछे से रिवर्स कर दो, यानी कि B सबसे बड़ा है तो सबसे आगे आ जाएगा, यानी पहले डिसेंडिंग होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो B C A D ये हो गए, आगे समझ में। अब बस उसको, वो जो आ रहा था आपका, उसको अरेंज, उसको लगा दो, ठीक है। तो चाहो तो लिख दो, ठीक है, मतलब लिखना ही होगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ ले तो क्या है, D क्या था आपका, एक बार क्वेश्चन मैंने कहा था ना, दोबारा लिख दूंगा, देखो बाकी लिखा ही हुआ है, इसी पर कर देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर था, फिर 3 की पावर था, फिर 4 की पावर था, फिर 5 की पावर था। अब देखो D कौन सा था आपका, D ये था ना 5 की पावर 20, तो यहाँ पे पहले लिखो 5 की पावर 20 असेंडिंग में, ठीक है। और फिर A था, A यानी कि 2 की पावर 50 था, ठीक है। फिर C आ रहा है आपका, है ना, C आ रहा है आपका 4 की पावर 30 आ रहा है ना। और फिर B आ रहा है आपका 3 की पावर 40, ऐसे अरेंज हो गया। और अगर इसका उल्टा डिसेंडिंग में करना है तो 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 2 की पावर 50 और 5 की पावर 20। आगे इतनी बात समझ में आप लोगों को, उम्मीद है इतनी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, हो गया फाइनल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। अच्छा देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वही चीज़, इसी का ही एक और कर लेते हैं। ये पता है, ये असेंडिंग, डिसेंडिंग और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का समझ लो, अभी हम पार्ट A कर रहे हैं, यानी A टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें वैसे तो 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पहले A टाइप करा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसके बाद B भी अभी करा दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम, ठीक है, एक मैंने ले लिया थोड़ा बड़ा सा, 2 की पावर 350 मान लो, ठीक है, 2 की पावर 350 मान लिया है ना। 3 की पावर 280 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और 4 की पावर जैसे मैं मान लेता हूँ, 4 की पावर 210 मान लेता हूँ, और 5 की पावर मान लेता हूँ 140, ठीक है। चलो मैंने ये मान लिए, है ना। 2 की पावर ये है, वो सॉरी 4 की पावर ये है, 5 की पावर ये है, 3 की पावर ये है, और 2 की पावर ये है। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ऐसा कह दिया मैंने कह दिया चलो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ इसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर को रेशियोज में चेंज कर लो। 350 है, 280 है, 210 है, 140 है, ये दे रखा है। इनमें से कॉमन क्या क्या है, यानी पहले तो 10 है तो 0 0 0 0 काट दो, ठीक है। और क्या है, सारे जितने भी दे रखे हैं सब 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 जा 35, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ठीक है। ये सब बन गए, रेशो में चेंज हुआ, यानी कि 2 की पावर क्या बनी, ऐसा लगा दो, 2 की पावर 5 हो गई, 3 की पावर 4 हो गई, ठीक है, 4 की पावर 3 हो गई, और 5 की पावर 2 हो गई। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बस इसको लिख दो, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 3 की पावर 4 क्या होती है 81, और 4 की पावर 3 क्या होती है 64। उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया कुछ, आया समझ में। 5 की पावर होती है 25, इसके आगे कर लोगे, ठीक है।
लेकिन फिर भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। चलो, असेंडिंग ऑर्डर बताना है हमें, मान लिया आपसे क्वेश्चन बोल दिया इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, है ना, MCQs आते हैं ना एग्जाम में, ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सा होगा, ठीक है, तो हमको तो पता होना चाहिए कैसे निकाला है। तो देखो कौन सा आपको सबसे, इनमें से सबसे असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है 25, यानी कि 5 की पावर स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, 5 की पावर स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 140 वाला सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है 32 है, यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 350, 2 की पावर 350, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है 64, यानी 4 की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 210। आई बात इतनी समझ में। और फिर बचा कौन सा, फिर बचा 3 यानी 280, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और अगर कोई आपसे पूछ ले इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट है 5 की पावर 140, लार्जेस्ट है 3 की पावर 280 और स्मॉलेस्ट है 140, ठीक है। 5 की पावर 140 स्मॉलेस्ट है, क्योंकि असेंडिंग है ना, तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा चलते हैं, है ना। आगे बात समझ में, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वगैरह कर लोगे इतना आप, ठीक है। चलो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसका पार्ट बी समझ लेते हैं जरा, पार्ट बी भी आ जाता है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग डिजाइन में बना देते हैं उसको, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का डिजाइन अलग कर देते हैं, है ना। अब जैसे ये आ जाए आपका, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, बी करते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ रूट में को लिखा आ जाए, ठीक है, रूट में को आ जाए, जैसे कि 2 की पावर √2 आ जाए, ठीक है, 2 की पावर √2 हो गया है, और 3 की पावर √4 हो गया, ठीक है ना। और आपका हो गया 4 की पावर √5 हो गया, ठीक है, और आपका हो गया 6 की पावर √6 हो गया। अब आपको बोला है कि इसमें से बताओ कौन सा लार्जेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे आप। देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन है नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने की ट्रिक क्या है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि ये जो भार दे रखे हैं ना, जितने भी ये ऐसे भार दे रखे हैं, इन सबको कॉमन कर लो, यानी इन सबको सेम कर लो। यानी कि सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 6, ठीक है। इन सब की क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इन सब की एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है, और बाकी मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उस दिन बताऊंगा एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है, ठीक है। बाकी बच्चों के लेवल से तो एलसीएम निकालनी हम लोगों को आती है, ठीक है। लेकिन आपके लिए फिर भी देखो निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपके संग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। ये है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे सबकी, 2 1 2, 3 नहीं आता ऐसे लिख दो, 2 2 4, ठीक है ना, 2 3 6। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से हो जाएगा 1 3 ऐसे लिख देंगे, 2 1 2 और ये 3 ऐसे ही, ठीक है। फिर 3 से कर देंगे 1 3 1 3 1 3 1 3, ठीक है। पता चल गया, 2 2 4 4 3 12। एलसीएम क्या आई, 12 आया समझ में। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता आप लोगों के साथ, एक एक चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ, मोर देन सफिशिएंट आपको पढ़ाना चाहता हूँ जितना एग्जाम में आए, यानी कि सबके बाहर 12 12 हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ 2 में ऐसा क्या, ये 2 था, ठीक है, ये 2 है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आपका 12 बन जाए। देखो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 6 मल्टीप्लाई करें, है ना, 6 मल्टीप्लाई करें। और जो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो अंदर हमें पावर में लगाना पड़ेगा, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। जो हमने बाहर मल्टीप्लाई करा वो हमें अंदर पावर में लगाना पड़ेगा। अब देखो ये √4 है, ठीक है, बाहर 3 है, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 बन जाए, 3 4 जा 12, जो बाहर लगाया वो अंदर पावर में लगाना पड़ेगा। आया समझ में। और देखो ये दे रखा है हमें 4 √5 दे रखा है, ठीक है, तो ये 12 बन जाए, क्या करेंगे 4 3 जा 12, जब बाहर लगाया तो अंदर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दे रखा है 6 दे रखा है, बाहर दे रखा है 6, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, अंदर कराया तो अंदर पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है, बाहर कराया तो अंदर पावर लगानी पड़ेगी। आई इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो बाहर 12 12 बन जाएंगे सारे, 12 है ना, अंडर रूट है ना, 2 की पावर 6 है, ठीक है। और ये हो रहा है आपका 3 4 जा 12, और ये 4 की पावर 4 है ना, 4 3 जा 12 भाई, ठीक है। और ये 5 की पावर 3 है ना, 6 2 जा 12, और ये 6 की पावर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। ये तो सब 12 12 है, सब कॉमन है, ठीक है। बाहर सब सेम है। जब बाहर सब सेम है तो यानी केवल अंदर वाला मैटर करता है कि जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वही छोटा होगा। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। आगे ना इतनी बात समझ में। अब देखो चलो 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6 क्या होती है ये हम निकालेंगे, ठीक है। 2 की पावर 6 होती है 64, ठीक है। और 4 की पावर 4 क्या होती है, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा होते हैं हमारे 2 5 6, ठीक है। 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 5 जो 25, और 25 5 क्या होते हैं हमारे 1 2 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 6 की पावर 2 क्या होती है 36 होती है। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहूँ इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो बताओ क्या करना चाहोगे, असेंडिंग में करना चाहोगे या डिसेंडिंग में? चलो पहले डिसेंडिंग में कर दो, ठीक है, डिसेंडिंग में करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 256। 256 सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और 256 का वैसे क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था 3√4, तो यानी कि 3√4 सबसे बड़ा जो है वो आगे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर कौन सा सबसे बड़ा है, फिर 125 बड़ा है, तो 125 4√5 था, ठीक है। और ये देखो, अब ये देखो इसके बाद कौन सा है, 64 है, ठीक है, 64 है। 64 क्या था, 2√2 था, ठीक है। और फिर बचा कौन सा, 6√6। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल पर बने रहें। अब आपका लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मतलब ऐसा समझ लो सर्ट्स एंड इंडिसेस का टाइप 7 पूरा होती है। अब आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, कल से फ्रैक्शन स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल पे बने रहें। इसी तरह मिलते हैं फिर से कल।